अब मैं छठे मुकर्रिर की हैसियत से मोहम्मद असलम गिरिडी मुताल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और तकरीर पेश करें। मौसूफ के तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल का अखलाकी पहलू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रात हकम साहिबान और सामईन इज़ाम, तारीख़ आलम में छठी सदी ईस्वी आशोबगाह बनी हुई थी। अरसा हुआ तालीमात ईस्वी की ज़ौ अफ़शानियों के मध्यम पड़ने की वजह से जुल्म सितम के ऐसे नशेमन कायम हो चुके थे जिनमें इंसानियत को मुसला किया जा रहा था। कत्लो गारत और दरिंदगीयत व बहेमियत के ऐसे चश्मे बह रहे थे जिनमें इंसानी आज़ा तैर रहे थे। जुल्मतो जिहालत का ऐसा सैलाब आ चुका था जिसके भंवर में तालीमात नबविया हचकोले खाती हुई उसकी तह में जा चुकी थी। जिनाकारी और शराब नोशी की ऐसी वबा चल पड़ी थी जिसके गरम झोंकों से इंसानियत झुलस रही थी। गरज ये कि इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, दरिंदगीयत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, अखलाकियत सफ़ाए इंसानियत से खुरची जा चुकी थी। खित्ते अर्ज का सबसे मुक़द्दस मकाम खाना काबा बुतों का मस्कन बन चुका था। अजीज़ाने गिरामी, इन हालात में एक किरण तुलू होती है जिसने जुल्मतो जिहालत के अंधियारों में इल्मे नबुव्वत के दिए रोशन किए, अखलाक़ो किरदार के हथियार से ऐसे वार किए जिनसे जाहिलियत तिलमिला उठी। उन बद्दुओं की अय्यारियों पर ऐसी कदगन लगाई जिससे इंसानियत का सीना फख्र से तन गया। अदलो इंसाफ का ऐसा तराजू पेश किया जिससे जुल्म उद्वान और ना इंसाफी के अश्क बह निकले। सदाकत व अमानत का वो गुलदस्ता पेश किया जिसकी वजह से सादिक व अमीन होने का खिताब दिया गया। अजीज़ाने मिल्लत, ये किरण क्या थी? वो किरण फ़ख्रे इंसानियत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी जिसने इंसानियत को नई जिंदगी, नई रोशनी, नई ताकत, नई हरारत, नया ईमान, नया यकीन, नया मुआशरा अता किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलमे इंसानियत को अखलाकियत का वो आला नमूना पेश किया जिसकी गवाही देते हुए बारी तआला कहीं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फरमाते हैं तो कहीं इंसानियत को खिताब करते हुए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का परवाना देते हैं तो कहीं खुद ज़बाने रिसालत अपनी अखलाकियत की गवाही देते हुए इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक की खुशखबरी देती है तो कहीं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके अखलाक़ हसना को बयान करते हुए कान खुलुक़ुल कुरान का नमूना पेश करती हैं। अखलाक़ रसूल के फूल चुनने वालों, यूं तो सीरत नबवी का हर सफ़हा अखलाक़ो किरदार, हिल्मो बुर्दबारी, जूदो सखा, रहमो करम, उखुव्वतो मुसावात, भाईचारगी और खंदा पेशानी से लबरेज है। लेकिन सीरत नबवी की तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़िआत भी मिलते हैं जिनमें मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र के दरिया बहा दिए। अजीज़ाने मिल्लत, तारीख हमारे सामने ताइफ की मिसाल पेश करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अहले मक्का से दिल बर्दाश्त होकर सदाकत और हक्कानियत का झंडा लिए हुए ताइफ की तरफ जाते हैं, लोगों को बुत परस्ती से खुदा परस्ती की तरफ बुलाते हैं, इंसानियत सोजी से इंसानियत नवाजी की राह दिखलाते हैं, कुफ्र और शिर्क से निकलने के लिए क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की शमा पेश करते हैं। लेकिन अहले ताइफ की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो ज़ात जो उनकी हिदायत के लिए तड़पती रही उसे गालियां देने लगे, वो ज़ात जो उन्हें अबदी सआदत का तमगा देने आई थी उस पर पत्थरों की बारिश करने लगे। तारीख शाहिद है कि आप अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की इतनी बारिश की गई कि आपका जिसमें अधर्म हो तो अहले ताइफ को इन दोनों पहाड़ों के दरमियान चक्की की तरह पीस दूं। ये सुनकर आपने फरमाया, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं क्यों तबाही की दुआ मांगूं। अजीज़ान मिल्लत, अखलाक़े नबवी के सफ़हात में फ़तह मक्का का भी वाक़या मौजूद है। आप दखल मस्जिद फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसे भी अमान है, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले वो भी मामून है, जो खाना काबा में दाखिल हो जाए वो भी मामून है। खुलासा ये कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक की ताकत से तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी की। हजरात, आपके इन अखलाक करीमाना को देखकर जिगर का ये शेर ज़बान पर आता है, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आया न कोई मगर रहमत आलम बनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।